सब लोगों के लिए अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? सोशल मीडिया के दौर में सूचना की शक्ति अब पहले से कहीं अधिक प्रभावी हो गई। इस सूचना क्रांति का एक बड़ा योगदान यूट्यूब पत्रकारों और स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर्स का रहा है। जब भी सरकार की आलोचना और सत्ता से सवाल करने की बात होती है, ध्रुव राठी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अब तक ध्रुव राठी को सरकार समर्थकों की आलोचना झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब इस बहस में एक नया खिलाड़ी शामिल हो गया, ग्रोक, जो एलन मस्क की कंपनी एक्स द्वारा विकसित एक एआई है। ग्रोक के जवाबों ने ऑनलाइन बहस को एक नया मोड़ दे दिया। जब पत्रकार जैकी यादव ने ग्रोक से पूछा क्या ध्रुव राठी एंटी नेशनल, तो ग्रोक का उत्तर इतना संतुलित और तार्किक था कि अंधभक्त इसे पचा नहीं पाए। ग्रोक ने कहा कि ध्रुव राठी एक यूट्यूबर जो मुख्य रूप से सरकार और खासकर बीजेपी की आलोचना करते हैं। कुछ लोग उन्हें देशद्रोही मानते हैं, जबकि अन्य उन्हें लोकतांत्रिक आवाज मानते हैं। ग्रोक के इस जवाब से यह साफ कर दिया कि भारत में राजनीतिक बहस कितनी ध्रुवीकृत हो चुकी है। या तो आप मोदी समर्थक हैं या विरोधी, बीच का कोई रास्ता ही नहीं। ग्रोक का जवाब सुनकर कई लोग हैरान रह गए, क्योंकि आज तक गोदी मीडिया यह मानने को तैयार ही नहीं था कि सरकार से सवाल पूछना पत्रकारिता का धर्म होता है। पिछले एक दशक में मीडिया ने सत्ता से सवाल पूछने की बजाय विपक्ष से जवाब मांगने की परंपरा शुरू कर दी। कांग्रेस सत्ता में नहीं, लेकिन उसके हर नेता को हर मुद्दे पर जिम्मेदार ठहराया जाता है। ध्रुव राठी ने लोकसभा चुनाव के दौरान हर चरण के मतदान से एक रात पहले सरकार से जुड़े अहम मुद्दों पर वीडियो डाले। इसमें मोदी सरकार के अधूरे वादों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठे नैरेटिव और बीजेपी की नीतियों की आलोचना शामिल थी। इसके बाद ध्रुव राठी पर देश विरोधी होने का आरोप लगाया गया, लेकिन जब ग्रोक से पूछा गया कि वह केवल बीजेपी की आलोचना ही क्यों करता है, तो ग्रोक ने जवाब दिया क्योंकि बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है, इसलिए उसकी अधिक जांच परख स्वाभाविक। उसने यह भी बताया कि ध्रुव राठी ने कांग्रेस और अन्य पार्टियों की भी आलोचना की। ग्रोक का यह उत्तर सत्ता समर्थकों के लिए असहज करने वाला था, क्योंकि इससे साबित हो गया कि सत्ता में रहने वालों से अधिक जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है। ग्रोक से फिर से सवाल पूछा गया कि क्या ग्रोक ध्रुव राठी का समर्थक है। कुछ लोगों ने ग्रोक पर यह आरोप लगाया कि वह ध्रुव राठी का पक्षधर है। इस पर ग्रोक ने जवाब दिया कि ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी टीएमसी और डीएमके पर रिपोर्टिंग की है। हालांकि उनकी बीजेपी पर ज्यादा फोकस करने की वजह यह है कि वह नेशनल पावर में है। यह जवाब सत्ता समर्थकों को फिर से राश नहीं आया। उन्होंने ग्रोक से पूछा क्या ध्रुव राठी आपका चमचा है। ग्रोक ने तब ध्रुव राठी के 650 वीडियो का विश्लेषण करते हुए बताया उन्होंने आम आदमी पार्टी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो ज्यादा आलोचनात्मक नहीं थी। इसे अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी विचारधारा आपसे मेल खाती हो। लेकिन ग्रोक ने यह भी कहा कि ध्रुव राठी ने 2018 में तमिलनाडु में पुलिस फायरिंग पर भी रिपोर्टिंग की। 2024 में बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाए थे। इस तरह ग्रोक यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वह न तो ध्रुव राठी का समर्थक है और न ही उसका आलोचक, वह सिर्फ डेटा आधारित निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। ग्रोक के जवाबों ने यह साफ कर दिया था कि आज भारत में राजनीतिक ध्रुवीकरण अपने चरम पर, यहाँ निष्पक्ष रहना असंभव। अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं तो आपको देशद्रोही कहा जाता है, और अगर आप सरकार का समर्थन करते हैं तो आपको अंधभक्त कहा जाता है। लोग ने जब यह कहा कि देशभक्ति का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, तो इसने बहस को और गहरा कर दिया। देश में कुछ लोग अंधभक्तों की देशभक्ति को सही मानते हैं क्योंकि वे बिना सवाल किए सरकार का समर्थन करते हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि सच्ची देशभक्ति सरकार को जवाबदेह बनाना, जैसे कि ध्रुव राठी करते हैं। ग्रोक ने इस बहस को एक नया नाम दे दिया। चैट जीपीटी और डीप सी जैसे अन्य एआई भी मौजूद, लेकिन ग्रोक की खासियत यह है कि वह ट्विटर यानी कि एक्स के डेटा के साथ काम करता है, जो उसे रियल टाइम न्यूज और ट्रेंड्स के बारे में अपडेट रखता है। यही कारण है कि वह भारत की राजनीति को और भी गहराई से समझ सकता है। ग्रोक की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और अब यह भारत में भी एक बड़ा नाम बनता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ग्रोक भविष्य में और अधिक तटस्थ बनेगा या फिर उस पर भी पक्षपात का आरोप लगेगा। ग्रोक ने ध्रुव राठी से जुड़े सवालों के जवाब देकर यह दिखा दिया कि भारत में राजनीतिक बहस किस हद तक ध्रुवीकृत हो चुकी है। उसने सत्ता से सवाल पूछने को लोकतंत्र का हिस्सा बताया, जबकि अंधभक्ति को देशभक्ति पर सवाल खड़ा करने वाला बताया। अब सवाल यह उठता है, क्या ग्रोक की लोकप्रियता भारत में और बढ़ेगी? क्या यह एआई भविष्य में सरकार समर्थकों और आलोचकों के बीच एक नई बहस को जन्म देगा? आपका क्या मानना है?
क्या ग्रोक सच में निष्पक्ष है या फिर यह भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।